नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज के वीडियो में आपको लाभ हानि के प्रश्न बताने वाला हैं। जो किसी भी तरह का परीक्षा हो उसमें 2 या 4 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आते हैं कि प्रश्न के ऊपर। प्रश्न को हल करने से पहले आपको 2 बेसिक चीज़ बता दें कि खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं और बेचने वाला मूल्य को बिक्री मूल्य बोलते हैं। यानी जितने रुपये में खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहा जाता है, फिर उसे जितने रुपये में बेचा जाता है उसको बिक्री मूल्य कहते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य बिक्री मूल्य से हमेशा अगर ज़्यादा मिले, क्रय मूल्य बिक्री मूल्य से ज़्यादा रहेगा तो आप समझिए कि हानि हो रहा है। अगर वही क्रय मूल्य बिक्री मूल्य से कम रहता तो फिर लाभ होता, या बिक्री मूल्य ज़्यादा होता क्रय मूल्य कम होता तो क्या होगा, लाभ होगा। यही क्रय मूल्य कम रहेगा, बिक्री मूल्य ज़्यादा रहेगा, सीधी सी बात है कि लाभ होगा। और वही बिक्री मूल्य कम रहेगा, क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा तो लाभ नहीं होगा। मतलब कुल मिला के बेसिक चीज़ बताने का मतलब है कि क्रय मूल्य पर ही हानि या लाभ निकाल सकते हैं, आप उसे परसेंटेज में बदल सकते हैं। तो आइए प्रश्न के ऊपर चलते हैं। जैसे कोई वस्तु अगर 500 में खरीदी जाती है, मानते हैं कि मैं 500 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलेंगे। और यही वस्तु 800 रुपये में बेच दी जाती है तो इसको हम क्या कहेंगे, बिक्री मूल्य कहेंगे। यानी बेचने वाले मूल्य को बिक्री मूल्य बोलते हैं और खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं। यानी जितना मैं खरीदा उसे क्रय और जितना मैं उसे बेचा उसे बिक्रय। अब ये चेक करना है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। यानी क्रय कम है, बिक्री ज़्यादा है, इसका मतलब कि इसको लाभ हो रहा है। ये बताया पहले कि क्रय मूल्य कम रहेगा, बिक्री मूल्य ज़्यादा रहेगा तो लाभ। यदि बिक्री मूल्य कम रहेगा और क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा तो फिर क्या होगा, हानि होगा। यानी कम ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचेगा तो हानि होगा, और कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचेगा तब तो लाभ होगा। तो ये देख लो, ये सामने पड़ा हुआ है क्या भाई, कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा, इसका मतलब लाभ हो रहा। तो लाभ को इसको परसेंटेज में कैसे बताएंगे, या पहले तो लाभ निकाल लीजिए। आपसे क्वेश्चन 2 फैक्ट, क्या एक की सिर्फ लाभ बताइए। यानी फैक्ट में ये होगा, सिर्फ लाभ अगर आप पूछ देगा तो क्या करोगे भाई, ये केवल घटा लेंगे इन दोनों को तो लाभ पता चल जाएगा। यानी पहला क्वेश्चन को लाभ पूछ सकता है, यानी फैक्ट बनना है तब मैं बता दिया कि ये फैक्ट बन सकता है कि सिर्फ लाभ के लिए आपको 300 नंबर सही होगा, 300 रुपये सही होगा। अगर यही लाभ का परसेंटेज बताने के लिए कह दिया तो लाभ किसके ऊपर में, मैंने पहले भी बताया, बिना क्रय का आप लाभ या हानि नहीं निकाल सकते हैं या उसका परसेंटेज में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखो भाई, क्रय मूल्य नीचे रहना चाहिए, यानी क्रय के ऊपर ये लाभ हो रहा है तो लाभ वाला नंबर ऊपर कर देंगे, क्रय नीचे रहेगा और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो देख लिए 300 नंबर ऊपर हुआ, नीचे कितना क्रय होगा 500 और गुणा कितना कर दें 100 कर दें। 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 60 बार में, 300 500 60 बार में कैंसिल होगी। यानी आपका 60% परसेंटेज के रूप में जो आंसर आया वो 60% आया, वो भी लाभ। और ये जो सिर्फ नंबर के रूप में आया जो 300 रुपये हुआ, 300 रुपये का लाभ, या लाभ परसेंटेज तो 60%। इस तरह से क्वेश्चन बदल कर दे सकता है। ये तो एक संख्या में दिया ना कि इतने में खरीदा और इतने में बेचा। अभी कभी संख्या मैंने दे करके रेशो में दे देगा, अनुपात में करके देगा, तो अनुपात में भी जैसे कि क्रय और बिक्री का अनुपात 2:3 है, और बताइए इसका लाभ परसेंट हानि परसेंट क्या होगा। तो छोटा डिजिट में अनुपात दे सकता है, उसको बड़ा डिजिट में बना सकते हैं, या वही लेकर के आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये लाभ परसेंट या हानि परसेंट अगर पूछेगा तो इस तरह से एग्जाम्पल बना करके बताया गया कि ऐसे निकलेगा। अगर आपसे क्रय और बिक्री का अनुपात अगर दे देगा, क्रय और बिक्री का अनुपात दे देगा और कहेगा कि इसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताएं, जैसे क्रय बिक्री 4 संबंध 5 यहाँ दे दिए। अब इसको चेक करना, प्रश्न को रीड करके देखना है, समझना है कि क्रय पहले कौन कह रहा है। पहले प्रश्न में क्रय कह रहा, बिक्री बाद में कह रहा। मतलब किसी प्रश्न में ऐसे दे देगा क्रय और बिक्री का अनुपात इतना है, प्रश्न को पढ़ेंगे, चेक करेंगे कि पहले कौन कह रहा है। अगर पहले क्रय कह रहा है तो पहला वाला, इस अनुपात का पहला वाला संख्या जो होगी वो क्रय कहलाएगा, और जिस दूसरी वाली संख्या, दूसरे वाला नंबर को बिक्री बना लेंगे, क्योंकि प्रश्न में क्या है कि क्रय और बिक्री का अनुपात, तो इस अनुपात का पहला नंबर क्रय होगा, दूसरा नंबर बिक्री होगा। ये कह देता कि बिक्री और क्रय का अनुपात, भाई उल्टा कह देता कि बिक्री और क्रय का अनुपात इतना है, यानी पहले क्या कह रहा है प्रश्न में, तो फिर बिक्री पहले कह रहा, तो बिक्री पहले कह रहा तो इस अनुपात का पहली संख्या बिक्री हो जाएगा और दूसरी संख्या क्रय हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न को पढ़ते हुए
हम इसको बनाएंगे कि कौन क्रय है कौन विक्रय है, और उसके बाद चेक करेंगे कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो चलिए, तो इसमें प्रश्न में दे दिया कि क्रय और बिक्री का अनुपात 4:5 है। तो क्रय पहला अनुपात का पहली संख्या क्रय हो जाएगा और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा भैया, दूसरा डिजिट, हाँ, अनुपात की पहले डिजिट को क्रय बना लेंगे और दूसरा डिजिट को क्या बना लेंगे, विक्रय। देखिए मैंने क्रय और विक्रय बना लिया। अब देखना है कि कौन सी संख्या कम है कौन ज़्यादा है, ये चेक करना है। माने क्रय कम है विक्रय ज़्यादा है, इसका मतलब लाभ हो रहा। तो लाभ कितने रुपये का हो रहा, अब हटाकर यही नंबर ले लीजिए, लाभ कितने रुपये का हुआ। मैंने 4 में खरीद कर बेचा है 5 रुपये में, 1 रुपये का लाभ हो रहा। सिर्फ लाभ है पूछा तो 1 रुपया आंसर होगा। अगर आपको लाभ का प्रतिशत पूछेगा तो जानते कि क्रय पहले नीचे होता है और इसके ऊपर लाभ यहाँ नहीं होता है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। अब 1 की बटा में क्रय कितना भाई 4 है, गुणा 100 कर देंगे, 4 से 100 को कैंसिल कर देंगे तो 25% आया। ये 25% क्या है फैक्ट, ये 25% का लाभ परसेंटेज में आंसर आया है। मैंने इस प्रश्न का 2 फैक्ट कर सकता है, सिर्फ लाभ बताओ तो यहाँ आपका 1 रुपया सही होगा। आप कह देगा परसेंटेज के रूप में बदल करके बताओ, मैंने परसेंटेज लाभ बताओ तो फिर ये 25% आंसर आएगा। तो इस तरह से अनुपात, ऐसा अनुपात देगा तब आप ऐसे लगाओगे, यानी प्रश्न को पढ़ते हुए हम बना लेंगे कि कौन सा डिजिट क्रय है कौन सा डिजिट विक्रय है, बना करके उसके बाद चेक कर लेना है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। अब एक के बाद अनुपात इस तरह से भी करके दे सकता है। कैसे अनुपात दे सकता है कि किसी वस्तु का क्रय बिक्री का 2 गुना है, ऐसे कर दिया। किसी वस्तु का क्रय बिक्री का 2 गुना है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री मूल्य का 2 गुना है। ऐसे भी कर सकता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री मूल्य का 4/5 गुना है या 4/3 गुना है। ऐसे क्रय मूल्य बिक्री मूल्य का 4/3 गुना है, ऐसे करके दे सकता है। तो कुछ नहीं, आप इसको अनुपात में बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, देख लो, क्रय मूल्य बिक्री मूल्य का 2 गुना, तो 2 संबंध 1 बना लो, सीधे से अनुपात चेंज हो जाएगा। यहाँ भी बोला कि क्रय मूल्य बिक्री मूल्य का 4/3 गुना है, तो 4/3 को हम कैसे कर सकते हैं, 1/1 कर दीजिए ना, 1/1 लगा दीजिए और सीधा अनुपात के रूप में चेंज हो जाएगा। इसको भी आप अनुपात में कैसे बदल सकते हैं, इसको भी कैसे बदल सकते हैं, क्या है 2 संबंध 1 कर देंगे, ये अनुपात में चेंज होगी 2 संबंध 1। अब सवाल ये रहा कि किसको मैं क्रय बनाऊंगा किसको बिक्री बनाएंगे, यानी इसके पहला डिजिट को क्रय बनाएगा दूसरा डिजिट बिक्री बनाएंगे, क्योंकि प्रश्न में ही क्या कि क्रय और बिक्री, क्रय मूल्य बिक्री मूल्य का 2 गुना है। तो इस अनुपात का जो पहला डिजिट होगा वो क्रय हो जाएगा और दूसरा डिजिट होगा वो बिक्री हो जाएगा, यानी यहाँ का दूसरा नंबर बिक्री बना लेंगे और पहला नंबर को क्रय बना लेंगे। इसी तरह से इसको भी करना है। क्रय बिक्री का 4/3 गुना है, तो 4/3 को हम 4 संबंधी क्या बना सकते हैं, 4 संबंधी 3 बना सकते हैं। 4/3 को अनुपात के रूप में इस तरह चेंज होगी। अब कहा कि क्रय पहले बिक्री बाद में, तो इस अनुपात का पहले नंबर को हम क्या बना देते हैं, क्रय बना लेंगे और दूसरा नंबर को बिक्री बना लेंगे। अब ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री मूल्य का 20% है, ऐसे भी दे सकता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री मूल्य का 20% है, कि क्रय मूल्य बिक्री मूल्य का कितना परसेंट है भाई, 20% है। तो 20% का मतलब समझ रहे हैं कि 20/100 या 20/100, 100 के ऊपर ये 20 है तो 20% है। क्रय बिक्री का 20% तो 20/100 कर लेंगे अनुपात में चेंज करने के लिए। अब 0 माने 1/5 अनुपात बनाएंगे तो 1/5। अब सवाल ये रहे कौन क्रय है कौन बिक्रय है, तो देख लीजिए पहले कौन कहा है, पहले कहा है क्रय, तो इस संख्या का इस अनुपात का पहला अंक क्रय मूल्य बना लेंगे, दूसरा अंक को बिक्री मूल्य बना लेंगे। इसी प्रकार का कहते हैं कि इसी प्रकार से ऐसे भी अनुपात कर सकता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री मूल्य का 20%, क्रय मूल्य बिक्री मूल्य से 20% ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चन कर देगा कि क्रय मूल्य बिक्री मूल्य से 20% ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा है तो 100 के ऊपर में ज़्यादा है। एक और मतलब कि 100 में 20 को जोड़ देंगे तो 120, और किसके ऊपर में, तो 100 के ऊपर में, तो बटा 100 लगा देंगे। या 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 6 बार में, नीचे 5 बार में, एक ही नंबर से ऊपर नीचे दोनों छोटा किया जाता है, तो 6 संबंधी 500 निकल कर आया। ये आपका सवाल ये रहा, ये अनुपात रहा। अब इसमें चेक करेंगे प्रश्न में पहले कौन कहा है, पहले कहा है क्रय, इस अनुपात का पहला अंक क्रय बना लेंगे, दूसरा अंक को बिक्री बना लेंगे। इस तरह से क्रय और बिक्री का अनुपात दे करके और या अनुपात दे देगा और आपको खुद माने क्रय और बिक्री का स्टेटमेंट ऐसे दे देगा, आपको अनुपात खुद भी चेंज करना होगा। यदि अनुपात बना कर देते तो और अच्छी बात है, नहीं देगा तो आप खुद अनुपात बना सकते हैं। जितना मैंने बनाया, जिस तरह से बनाया ऐसे आप बना सकते हैं।
बना करके आप प्रश्न को चेक कर लीजिएगा कि भाई पहले कौन कर रहा है, तो पहले क्रय कह रहा है, तो इस अनुपात का पहली संख्या क्रय बना लेंगे, दूसरी संख्या को बिक्री बना लेंगे। क्लियर। अब एक ही बात, इसके बाद ये करना है कि इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करना है, तो जान ही रहे हैं आप। पहले तो आपको चेक कर ये देख रहे हैं कि क्रय मूल्य बिक्री मूल्य का 2 गुना है, तो क्या भाई इस अनुपात का पहला संख्या पहला अंक क्या बनाएंगे, क्रय बना लेंगे, दूसरा अंक को बिक्री बना लेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक। हाँ, अब देखिए क्रय कम है बिक्री ज़्यादा है कि बिक्री कम है कि क्रय ज़्यादा है, इस तरह से प्रश्न को पढ़ करके चेक कर लेंगे। क्रय ज़्यादा है बिक्री कम है, मतलब तो हानि है। क्रय ज़्यादा है बिक्री कम है, मतलब तो हानि हो रहा है। क्या कितने की हानि हो रही है, तो 1 रुपये की हानि हो रही है। बिक्री कम है, क्रय ज़्यादा है, इसका ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचा है, इसका मतलब इसको हानि हो रहा है। तो हानि कितने रुपये का हुआ, 2 में से 1 घटा लेंगे तो हानि 1 रुपये का हुआ। अब 1 रुपये को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे भाई, तो 1 रुपये को परसेंटेज में चेंज करने का तरीका यही है। क्या 1 रुपये को प्रतिशत में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, क्रय के ऊपर ही तो 1 रुपये का लाभ या हानि हो रहा है। आप परसेंटेज चेंज करके पाएंगे जब क्रय मूल्य रहेगा तभी। क्रय मूल्य के ऊपर लाभ या हानि भी निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर लाभ और लाभ परसेंट और हानि परसेंट भी निकाल सकते हैं। तो 1 रुपये का लाभ हुआ, 1 ऊपर कर दो, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो 1 बटा में क्रय कितना है, तो देखो भाई क्रय 2 रुपये, 2 रखते फिर 100 का 100, 2 से 100 कट जाएगा 50 बट में। आपका आंसर आ चुका भाई 50%। ठीक है, 50%। ये इस तरह से इसका आंसर हुआ। हाँ, सिर्फ लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकालना हो तो इतना दिमाग में सेट करके चलो, क्या कि बिना क्रय का लाभ या हानि नहीं निकाल पाएंगे, बिना लागत का लाभ या हानि नहीं निकाल पाएंगे, और उसका परसेंटेज में भी चेंज नहीं कर पाएंगे, उसको परसेंटेज में भी नहीं बदल सकते हैं जब तक क्रय नहीं क्लियर होगा तो। ठीक है, तो इस तरह से 1 नंबर का प्रश्न पूछ देता है, अरे एक क्वेश्चन पूछ देता है भाई। 1 नंबर 2 नंबर नहीं होता है, कंपटीशन के लिए बड़ा छोटा सब बराबर होता है, तो एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है। अब आते हैं अलग टाइप से क्वेश्चन कैसे आता है। अलग टाइप के क्वेश्चन भी इस तरह से मिलता है। ये तो पहला टाइप की क्वेश्चन था। अब मैं चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। जैसे क्वेश्चन दे दिया, किसी वस्तु को 500 रुपये में क्या करने पर भी खरीदने पर, ये क्वेश्चन बना दिया। किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदने पर और उसे 20% के लाभ लेकर के बेच देता है। देखो भाई, किसी वस्तु को 500 में खरीदा और उसे 20% के लाभ लेकर के क्या कर दिया, बेच दिया। अब उस वस्तु का क्या बताओ, बिक्री बताओ, कितने रुपए का बिक्री हुआ ये बताओ। 500 में खरीद कर उसे 20% के लाभ लेकर के बेचा, तो बताओ उस वस्तु का बिक्री मूल्य कितना आएगा। जिसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, अनुपात अनुपात के नियम तरीके से इसको लगा सकते हैं। अनुपात का रूल इस पर लगाया जा सकता है। कैसे, इसको हल करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहते हैं अनुपात का। क्या एग्जाम्पल बताना चाहते हैं, ध्यान से समझें। क्या है कि दो वस्तुओं का अनुपात, 2 संबंधी इसे 3 दे दिया। दैट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ किस तरह से ये अनुपात का नियम लगा सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है अनुपात वाले में, देखिए 2 संख्याओं का अनुपात, इसे 2 संबंधी 3 दे दिया और इनका योग दे दिया, योग ये दे दिया 15। आप कहते हैं कि दोनों संख्याओं को अलग अलग बताओ, तो सीधा इसका शॉर्ट क्या बनता है कि जो अनुपात है इन दोनों को जोड़ के इस योग में डिवाइड कर दो। अब भाई पता चल जाएगा कि x का वैल्यू कितना आएगा, मतलब इसमें मान कितना आएगा, किसका मान, x का ही। चलिए, ये जोड़ है, इस वजह से दोनों को जोड़ के भाग कर रहा हूँ मैं। अगर ये अंतर होता तो इन दोनों अनुपातों को क्या करते, घटा करके भाग करते। ये अगर गुणनफल होता तो दोनों का गुणा करके भाग करते। जो भी ये वैल्यू होता उसके हिसाब से मैं अनुपात को काम करते, अनुपात को मैंने हल करते लेकर के। क्या होता, योग है तो ये 15 का मैं 15 में 2 और 3 को जोड़ के भाग कर देता हूँ, x का मान निकल जाएगा। और जो भी x का मान आएगा उसका पहले अनुपात में गुणा कर दोगे भैया पहली संख्या आ जाएगा, दूसरे अनुपात में गुणा कर दोगे दूसरी संख्या आ जाएगी। देख लीजिए 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 से भाग करेंगे तो x का मान कितना आ गया भैया, 3 आ गया। और इस 3 का गुणा आप इसमें करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, इसमें करेंगे तो 9, दोनों संख्याएं क्लियर होगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि दोनों का अंतर इतना है या दोनों का गुणनफल इतना है, और 2 अनुपात तो देवे करेगा, दोनों संख्या का अनुपात दे करके कहेगा इनका अंतर इतना है, इनका गुणनफल इतना है, इनका भागफल इतना है, तो बताओ दोनों संख्याएं क्या क्या है। तो इस तरह से ऐसे करते हैं। तो ये तो देता कि जोड़ इतना है अनुपात इतना, यही क्वेश्चन में ऐसे कर देगा कि पहली संख्या इसका दे दी,
इसमें पहली संख्या 6 दे दिया और आपसे कह दिया कि दूसरी संख्या बताओ, तो इसकी पहली संख्या 6 दिया, दूसरी संख्या पूछ दिया। तो वो तो पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि दोनों का जोड़ था, तो आप दोनों अनुपातों को जोड़ के भाग कर रहे थे। और इस वाले क्वेश्चन में क्या, यही अनुपात दे दिया और इनमें से एक संख्या दे दिया और कहा कि दूसरी संख्या बताओ। एक संख्या कौन सी दिया, पहली संख्या दिया, दूसरी संख्या पूछा है, तो मतलब कि जिसका ये मान है हम उसी अनुपात से डिवाइड करेंगे। मान ये पहली संख्या का है, वैल्यू ये पहली संख्या का, इस अनुपात का पहले अनुपात से भाग करना होगा, क्योंकि पहली संख्या का अनुपात 2 है भाई, तो 2 से इस 6 में भाग करना होगा। अगर ये दूसरी संख्या का मान होता तो मैं किससे भाग करते कि दूसरे अनुपात से भाग करते, ठीक है। तो उसमें तो जोड़ था ना कि दोनों को जोड़ के भाग किए थे, इसमें पहली संख्या दे दिया तो पहले अनुपात से भाग करेंगे। चलिए भाग कर देता हूँ, 2 से ये 6 कैंसिल हो गए, तो x का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। और इसी x के मान का दूसरे अनुपात में गुणा कर दोगे भैया 3 तो लेके 9 हो जाएगा, यानी आपकी संख्या दूसरा जो निकल गया वो 9 निकल गया। इस तरह से ये अनुपात का नियम चलता है और यही नियम इस पे लगेगा। इसके शॉर्टकट लगाना चाहते तो इसी तरीके से इसको लगा पाएंगे। चलिए इसी तरीके से लगा पाएंगे, मतलब ये तरीका है लगाने का, और लगाने के तो और भी तरीका में हल करके दिखा देते हैं, लेकिन टाइमिंग बहुत कम होता है। जितना अगर जो विस्तार वाला तरीका जानते हैं तो अच्छी बात है, शॉर्ट भी जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन लगाओ आप शॉर्ट, यानी शॉर्ट वही इस्तेमाल करता है जो बेसिक विस्तार जानता है। तो मैं ये देखता हूँ इसको अनुपात में कैसे कन्वर्ट करता हूँ। कोई वस्तु को 500 में खरीद कर 20% के लाभ पर क्या किया, वो बेचा, तो बताओ उस वस्तु का क्या होगा, क्या बताओ, बिक्री बताओ, कितने रुपए में बेचा वो बताओ। 20% का लाभ लेकर के बेचा है, वो कितने रुपए में बेचा है। तो सबसे पहले 20% वाले नंबर को मैं अनुपात में कैसे चेंज करता हूँ, तो 20% का लाभ हो रहा है, किसके ऊपर ला रहा, तो 100 के ऊपर लाभ हो रहा, परसेंटेज के ऊपर लाभ हो रहा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 100 में जोड़ देंगे, क्योंकि 100% का मतलब 100 और 100 के ऊपर ये लाभ हो रहा, तो 100 में 20 को जोड़ दो, तो फिर 120 ऊपर हो जाएगा, 100 नीचे हो जाएगा, क्योंकि 100 के ऊपर लाभ हो रहा ना, तो जिसके ऊपर होता है कोई चीज़ वो नीचे रहता है और उसके ऊपर कर देते हैं, उसके अंतर्गत जो नंबर आता है, यानी 100 के अंतर्गत ये 120 आ रहा है ना, तो 120 को ऊपर करेंगे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। या इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि क्रय, मान लेते हैं कि क्रय 100 रुपया है, ऐसे मान लेते हैं कि क्रय इसमें परसेंटेज वाला नंबर है, यहाँ को क्रय नहीं लेंगे, इसमें लेके अनुपात वाले में चलते हैं। नहीं 20% का लाभ हो रहा है, तो मैं मान लेते हैं कि 100 रुपया परसेंटेज वाली संख्या, यानी 100 रुपया क्रय मूल्य वाली संख्या है, परसेंटेज वाली संख्या 100 क्या मानते हैं, क्रय मान लेते हैं। तो 100 रुपये जब क्रय इसको माने हैं तो कितने बढ़ाकर बेचा हो, तो 20 रुपये बढ़ाकर बेचा। तो भैया 100 में 20 को अगर जोड़ेंगे तभी तो 20 रुपये बढ़ाकर बेचा है, ठीक है, मतलब 120 रुपये ऊपर हो जाएगा और 100 रुपये नीचे आ जाएगा। जब 100 नीचे रखेंगे 120 को ऊपर कर दिया, तो ये 100 रुपये क्रय है और इसके ऊपर वाला क्या नंबर है, तो बेक्रय होगी, क्योंकि वो 20 रुपये बढ़ाकर बेचा है ना, इस वजह से 100 रुपया क्रय और 20 बेक्रय 120 रुपया। अब आप मतलब कुल मिला के समझाने का मतलब ये है कि आप अनुपात में इसको सही तरीके से चेंज कर लें। जब आप ये अनुपात में बदल दोगे तो आप आंसर आपका हाथ मात्र 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो देखो ये कहा कि 20% का लाभ, तो मैंने क्या किया भाई, 100 रुपये को ही क्रय मूल्य मान लिया, परसेंटेज वाली संख्या को ही क्रय मूल्य मान लिया, तो 100 रुपये ये हुआ क्रय और 120 रुपये बढ़ाकर बेचा है, तो 120 रुपये ऊपर हो जाएगा। वो कौन सा नंबर, बिक्रे, और ये होगा क्रय। लिखना जरूरी है क्योंकि इसमें भाग तो करना ना, कहीं भी हमें ये विक्रय का दे रहा है तो मैं भाग कर दिया बिक्रे से, अब ये बिक्रे का दे कहीं भाग कर दिया क्रय से, तो गलती हो जाएगा। तो चलते आप देखियो, इसको शॉर्ट करना चाहे शॉर्ट कर दो, 2 के टेबल में ये शॉर्ट हो जाएगा। क्या भाई 0 0 कैंसिल, 2 के टेबल में ये ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 5, यानी 6 संबंधी देखो अनुपात आ बताया था ना पीछे जैसे था अनुपात के नियम, उसी तरह का अनुपात ही बन के। अब सवाल ये रहे कौन है क्रय, कौन है विक्रय, यानी ये आपका सीपी, ये सीपी है और ये कितना भाई, ये एसपी है, यानी विक्रय, ये सीपी है यानी क्रय। तो देख लो भाई हम किसमें किसके भाग करेंगे, तो सीपी से नहीं क्रय से भाग करेंगे, क्योंकि इसका मान किसका मान ये दे रहा, विक्रय का नहीं है, ये क्रय का है, तो हम उसी अनुपात से भाग करेंगे जिसका ये मान है। पीछे बताया था किससे भाग करना था, जिसके अनुपात, जिसका मान दिया रहता है उसी अनुपात से डिवाइड करना होता है। तो मान ही किसका दे रहा, तो सीपी का, क्रय का, तो हम इसमें भाग करूंगा तो क्रय से भाग करूंगा। अगर ये दोनों का ये क्रय और बिक्री दोनों का जोड़ रहता, दैट एग्जांपल मान लीजिए कि ये क्रय और बिक्री का दोनों का जोड़ रहता, तो मैं क्रय बिक्री दोनों अनुपातों को जोड़ के इसमें डिवाइड करते, लेकिन है तो किसी एक का अकेला है, किसी एक का क्या भाई क्रय का है, तो क्रय के अनुपात से डिवाइड करना होगा। अगर ये बिक्री का हो तो बिक्री के अनुपात से डिवाइड करते हैं।
तो इतना समझाने का मतलब है आप समझ जाओगे, तो आप इस तरह का क्वेश्चन देख करके बस समझ जाओ या 2-4 सेकंड में निकाल लो। चलिए ये देखिए, मैं 5 से भाग करता हूँ, 5 से 1 खत्म होगी, एक्स के मान निकल कर आया भैया 100 रुपये। देख लो एक एक्स का मान अभी निकला है, अभी आंसर नहीं निकला। इस तरह से ये क्रय में इस क्रय वाला अनुपात से भाग किया तो देखो एक्स का मान निकल कर आया 100 रुपया, और 100 का गुणा में किस में करेंगे, तो फिर ये मैंने बेकरे वाले मूल्य पूछ रहा है तो ये बेकरे वाले अनुपात में गुणा कर देंगे। तो देख लो भाई 100 का इसमें करेंगे तो 600 रुपये होगी, 600 रुपये का आपका आंसर हुआ। तो ये शॉर्टकट तरीके हैं। और अनुपात अगर निकालना आप जान गए तो फिर आप अनुपात समानुपात के नियम से इसको कम समय में हल कर सकते हैं। और भी तरीके हैं हल करने का, मैं बताना चाहता हूँ, टाइम लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा वीडियो तो बताया जाएगा उसमें। हाँ, तो ये आपका 600 रुपये बिक रहे। आप चलते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। किसी वस्तु को क्या किया, यही क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी वस्तु को 900 में खरीदा, किसी वस्तु को 900 में क्या किया भैया, खरीदा, और कह दिया कि 20% का हानि होती है। किस तरह से खरीदा, 900 में खरीद कर 20% के हानि पर वो बेच दिया। खरीदा है 900 रुपये में, 20% की हानि लेकर के उसे बेच रहा। देखो भैया 900 में खरीदा, 20% हानि लेकर बेचा, क्या मतलब, हानि किसके ऊपर होता है, क्रय के ऊपर होता है। तो इसमें अनुपात में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये जो परसेंटेज वाली संख्या यही क्रय ले लो, इसी को क्रय बना लो। अभी हम फिलहाल इसको हटाते हैं, इसमें अनुपात में चेंज कैसे करना है, इनकी परसेंटेज वाला नंबर को ही क्रय बना लेते हैं, यानी 100 को ही क्रय बना लेंगे। मानते हैं कि 100 रुपये क्रय और 20% हानि हो रहा है, तो 100 में ही हानि हो रहा है ना, तो 100 में हानि हो रहा है तो कितनी रुपया आ जाएगा, यानी 100 में 20 रुपये को घटा लीजिए तो 80 रुपये ऊपर आ जाएगा। देखिए क्रय के ऊपर 80, क्रय के ऊपर हानि, 20% के घाटा, यानी कि हम 20% हानि को कैसे लिख सकते हैं, तो 100 में 20 को घटाकर लिख लो ना भाई, 20 80 बटा में 100 हो गई, ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज का नियम लगा सकते हैं। या आप ऐसे ही 100 रुपये को क्रय मूल्य बना लीजिए और इसमें 20 रुपये हानि हो रहे हैं तो 20 को घटा लीजिए और घटाकर ऊपर रख दीजिए। कई तरीके लगाने का। तो चलिए मैं इसको सॉर्ट करता हूँ। मैं 0 0 खत्म हो जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार में, नीचे 5 बार में, तो 4 संबंधी कितना निकल कर आया, 5 निकल कर आया। अरे 4 संबंधी 5 ही क्या है, तो अनुपात है। अनुपात में भी आपको ध्यान देना है कि कौन क्रय है कौन विक्रय है। तो देखो भाई बताया था ना कि ये 100 रुपये क्या माने थे, क्रय माने थे। एक मतलब CPA है और एक क्या है SP यानी विक्रय। हमें किस में भाग करना होगा, तो 900 में भाग करना होगा। अभी किसके अनुपात से भाग करना होगा, तो देख लो किसका अनुपात दे रहा है, क्रय का दे रहा है। तो मुझे 900 में किससे भाग करना होगा, तो क्रय वाले नंबर से भाग करना होगा। क्रय कितना है, तो 5 रुपया, 5 से भाग कर दो भाई। चलिए 500 में 900 में मैं 5 से भाग करता हूँ। अब एक कट जाएगा, कटा दीजिए इससे, देखिए कितनी बार में कटा, 5 से कम 5, 4 बचा भाई, 5 बड़े 40, 180 बार में कटे। 180 अभी आंसर नहीं है, 180 एक्स का वैल्यू है। आपसे पूछा कि बिक्री मूल्य बताओ, तो मैं क्या करता है, बिक्री वाला अनुपात में इसे 180 से गुणा कर देता हूँ मैं। तो 4 के साथ किसका गुणा कर देंगे, 180 का कर लेंगे। तो 4 के साथ 180 का गुणा करोगे तो 18 चौके 72। देखिए 18 चौके 72 और एक 0 उतार देंगे तो भैया क्लियर होगी। कितना हुआ, 720 रुपये हुआ। 720 रुपये क्या निकला, ये 720 रुपये क्या निकला, बेकरे निकला। देखो एक्स का वैल्यू 180 निकला था, मैं बेकरे वाला अनुपात में गुणा किया 4 के साथ। 4 का बेकरे मूल्य अनुपात जो है वो 4 है, 4 के साथ गुणा किया 180 का, और 18 चौके 72, ये 720 रुपये हुआ। 720 रुपये क्या निकला, बेकरे निकल गया। इस तरह से आपको क्रय दे करके बिक्री पूछ दिया, यही उल्टा दे देगा। किसी वस्तु को 500 में 600 में खरीदा, ठीक है। किसी वस्तु को 600 में क्या किया, 600 में खरीदा नहीं, सॉरी, ये ऐसे माना लेते हैं कि बिक्री बेचा। तो कितना प्रतिशत के लाभ लेकर के बेचा, ये देखो 20% का लाभ लेकर के बेचा। ये क्वेश्चन उल्टा कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं होने वाला। जब आप वो लगा लेंगे तो ये भी लगा लेंगे। तो किसी वस्तु को क्या किया कि 600 में खरीदा नहीं, देखिए 600 में बेचा, 600 में बेचा है और कितना परसेंट का लाभ लेकर के बेचा है, तो 20% का लाभ लेकर के बेचा है। अब ये बताए कि इसका क्रय बताओ। भाई क्रय बिक्री तो कोई भी कह सकता है ना, क्रय देकर बिक्री कर सकता है, बिक्री देकर क्रय कह सकता है। ये क्वेश्चन मैंने पलट कर वो बनाया है
क्या है कि बिक्री बना दे दिया हुआ और 20% लाभ दिया हुआ, आपसे क्रय पूछ दिया, यानी सीपी का मान पूछ दिया। कुछ भी नहीं, आप इसमें परसेंट वाला नंबर को क्रय बना लो, यानी 100 रुपये को क्रय बना लीजिए। अब आप क्या करेंगे, 100 को 20 में 100 में 20 को क्या करेंगे तो ऐड कर देंगे, क्योंकि लाभ है, बढ़ाकर बेच रहा, 20 रुपये बढ़ाकर बेच रहा है, तो किसके ऊपर 20 रुपये बढ़ाकर बेच रहा है, तो 100 रुपये को, 100 रुपये के ऊपर 20 रुपये बढ़ा करके बेच रहा। तो 100 को नीचे रखेंगे, 20 को 120 को क्या करेंगे, बढ़ाकर नंबर वाले के ऊपर कर देंगे, क्योंकि क्रय के ऊपर ही तो लाभ हो रहा नहीं होता है भाई। तो ये रहा आपका विक्रय, ये नीचे क्रय। या आप 20% वाला रूल लगाएंगे तो 20% अधिक होने के मतलब 20% लाभ होने के मतलब 100 में 20 को जोड़ना, यानी 120/100 ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई तरीका लगा सकते हैं हम देखिए अनुपात में चेंज करते हैं, 0 0 खत्म, 2 के टेबल में ये खत्म हो जाएगा, 2 6 12 2 5 10, यानी 6 संबंध 5 निकला भाई। 6 संबंध 5 में कौन सीपी कौन क्रय, एस देगा सीपी, और कौन एसपी, तो एसपी ये आपका 6 नंबर, 6 अनुपात एसपी और 5 वाला अनुपात क्या होगा, सीपी होगा। अब मुझे किससे भाग करना होगा, देखिए आप समझ चुके हैं, तो आप सट करेंगे मतलब 30 करेंगे। कहने का मतलब है कि इस 600 में मुझे एसपी वाले नंबर से बिक्री वाले नंबर से भाग करना है, बिक्री वाला अनुपात से भाग करना है। तो 6 बिक्री मूल्य का अनुपात 6 से डिवाइड करेंगे तो x का मान 100 निकल गया। आपसे पूछ दिया क्या मान, कि सीपी बताओ, क्रय बताओ, तो ये से x के मान का किस अनुपात में गुणा करेंगे, तो क्रय में करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 में 100 का गुणा कर दीजिए, देखिए क्रय आपका 500 रुपया। अब वाकई में क्रय 500 रुपये मेरा सही गलत है, अब आप अनुपात सही बनाएंगे तो 100% सही माना सही है। अगर ये दौड़ में है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, देखो भाई कितना है, विक्रय 600 रुपये है, कितना क्रय निकाले 500 रुपये निकाले, इन दोनों को घटा लो, कितने रुपये का लाभ हुआ, तो 200 रुपये का लाभ हुआ। अब 100 रुपये को लाभ का परसेंटेज में चेंज कर दो, लाभ परसेंट में चेंज करके चेक कर लो कि मेरा 20% लाभ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी आंसर भी मेरा 20% आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ जाएगा तो समझो 100% से, और ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट प्रकार की क्वेश्चन, अगले टाइप की क्वेश्चन। तो अगले टाइप की क्वेश्चन क्या है भाई, देख लो। अगले टाइप के क्वेश्चन ये है कि 2% दे देगा, ये क्रय दे देगा, नहीं तो बिक्री दे देगा, बिक्री दे देगा 2% दे देगा। जैसे कोई वस्तु 720 रुपये में क्या की गई, बेचा गया, तब उसको क्या हुआ कि 25% का लाभ नहीं हानि हुआ। 700 में बेचा तब उसे भी 25% का हानि हुआ, और आपसे कह दिया कि इसको मैं 25% लाभ लेकर के बेचना चाहते हैं, यस 25% का लाभ लेकर के क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो कितने रुपये में बेचना पड़ेगा यार, 25% का लाभ लेकर के बेचना चाहते हैं तो इसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, बिक्री मूल्य बताओ। क्या है कि 720 में बेचा तो 25% का हानि हुआ। अब आपसे कह दी कि 25% लाभ लेकर के बेचना चाह रहा हूं मैं, 25% का लाभ, यहाँ सर यहाँ हानि मानते हैं, चलो हानि लिख देते हैं भाई, ये क्वेश्चन बन गया। कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है जो इस तरह स्क्रीन पे आ जाएगा, सही नहीं, मैं बनाकर बोल रहा हूँ, बोला भी जा रहा है कि 720 रुपये में बेचा तो 25% का हानि, ये जो 25 है वो हानि परसेंट है। आप कह रहे हैं कितना में बेचा जाए ताकि 25% का क्या हो, लाभ हो, यानी 25% का लाभ लेकर के बेचना चाहता है। ठीक है, 25% का लाभ लेकर के वो क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है। लीजिए अब आपसे कह दिया कि कितने रुपए में बेचना पड़ेगा बताओ, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि क्रय कितना है, बिना क्रय का आप इसको बेच नहीं पाओगे हानि या लाभ लेकर के। तो सबसे पहला काम प्रश्न में चेक कर लो कि क्रय है कि नहीं है। प्रश्न को रीड पढ़ने के बाद पता चलेगा कि प्रश्न में क्रय दे रहा है कि नहीं दे रहा, नहीं दे रहा है तो किसी तरह से क्रय निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य अगर ना निकालेंगे तो इसको बेच ही नहीं पाओगे भाई, बिना लागत का तो आप इसको बेच ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं सबसे पहले क्या करते हैं कि इस 720 के बिक्री मूल्य पे 25% हानि पर क्रय क्लियर करते हैं, यानी क्रय कैसे निकालते हैं। चलो ये 720 रुपये क्या है, तय करते हैं 720 रुपये क्या है, तो बेचने वाला मूल्य यानी बिक रहा है। कितने प्रतिशत का हानि हुआ है, तो 20% का हानि हुआ। तो इसको करने क्या है, 20% का हानि को आप कैसे चेंज कर पाओगे, पीछे बताए हैं। हानि परसेंट को आप ऐसे लिख लेंगे 75 बटा में कितना 100। अब इसमें 100 रुपये ही मान लो कि क्रय है और 75 रुपये क्या है, बिक रहा है। मुझे इसमें किससे भाग करना होगा, 75 वाले से भाग करना होगा, क्योंकि यह बिक्री मूल्य का मान है तो मुझे उसी अनुपात से भाग करनी है जिसका भी ये मान है। यानी ये ऊपर कटा दीजिए, छोड़िए कटा लीजिए तो ये कट जाएगा कितनी बार में,
तो ऊपर 3 होगा, नीचे 4 बार में कट जाएगा, यानी अनुपात में चेंज किए तो भैया 3 संबंधी 4 हुआ। तो कौन CP कौन SP बना लेते हैं। ये SP है और ये क्या भाई, ये CP है। चलिए ये SP ये CP, अब इसे इसमें किससे भाग करना होगा, तो देख लो बिक्री है, किसका मान है, तो ये बिक्री है, बेचने वाला मूल्य है, तो बिक्री वाले अनुपात से डिवाइड करना होगा इसमें। तो बिक्री का अनुपात कितना है, तो 3 है, 3 से भाग कर लो इसमें भी। तो ये कितनी बार में कट जाएगा 3 से, देख लो भाई, 3 दूना के 6, 3 चौके 12, ठीक है, ये 3 दूना 6, 3 चौके 12, 240 बार में ये कैंसिल होगी। ये अभी x का मान है, ये कोई नंबर नहीं है, ये कोई किसी का आंसर नहीं है, अभी x का वैल्यू है। इस x के वैल्यू का मैं मुझे किस में गुणा करना होगा, तो 4 में करना होगा। 4 में, उनकी 4 क्या है, तो CP है, क्रय, हमें इसी की ज़रूरत है। अगर क्रय नहीं क्लियर कर पाएंगे तो फिर आप क्या करोगे, बेच ही नहीं पाओगे बिना क्रय का। तो मैं ये 240 का आप इसमें गुणा कर देता हूँ, तो 240 का इसमें गुणा करेंगे तो 0, 4 चौके 16, 4 दूना 8 9, देखो 960 भी क्या निकल गया, ये क्रय निकल गया। याद है ना कि हानि पर बेचा है, कितने रुपये हानि पर बेचा है, देखो ये क्या पहले प्रश्न में था तो बिक्री मूल्य था, आपने क्रय कितना निकाला, तो 960 पे निकाला। इस वाले से भैया, इस वाले से मैंने क्रय निकाला है, देख ले कि 720 में बेचा तो 25% हानि लेकर बेचा, तो इसी पे मैंने क्रय निकाला, अनुपात में चेंज करके निकाले, या तो जो भी शॉर्टकट तरीके उस तरीके से लगा के आप निकाल सकते हैं, क्रय ही निकालना पड़ेगा किसी तरह से। तो देखो इससे मैं क्रय निकाला, कितने रुपये निकाला, 960 में। अब इस 960 को मैं 25% लाभ लेकर के बेच दूंगा। देखिए 25% के लाभ को कैसे लिख सकते हैं, 25% के लाभ को कैसे लिख सकते हैं, तो भाई लाभ वाला किसके ऊपर है, 100 के ऊपर लोअर, कितने रुपए का, 25 बढ़ा करके बेच रहा, मैं ये 125 ऊपर कर दूंगा, नीचे 100 लिख लेंगे। अब कटा देंगे तो ये 25 5 बार में कट जाएगा 25 के टेबल में, और नीचे कट जाएगा 100 4 बार में 25 के टेबल में, यानी 5 संबंधी 4 का अनुपात निकला। कौन CP कौन SP, तो देखो भाई ये रहा आपका SP और ये कौन है, तो CP है। तो मुझे किस में भाग करना होगा, ये देखो आपका ये किसका मान निकल कर आया, तो क्रय निकला, यानी इस क्रय में मुझे किससे भाग करना होगा, तो 4 से करना होगा। तो क्रय में 4 से कर लो तो कितना हुआ, 4 चौके 16, सॉरी 4 दूना के 8, यानी 4 चौके 16, 240 बार में कैंसिल। तो 240 में किससे गुणा करना होगा, इस SP वाले नंबर से करना होगा, क्योंकि यहाँ बेचना पड़ेगा। ये पूछा 20% लाभ लेकर के बेचा, केकर मतलब कि ये 5 वाले अनुपात में गुणा करना, बिक्री वाले मूल्य वाले अनुपात में गुणा करना। बिक्री मूल्य का अनुपात कितनी, तो 5 है, 5 में इसका गुणा कर देते हैं, तो 0 5 चौके 20 और 5 दूना के 10 2 12, देखो भैया 1200 रुपये। तो 1200 रुपये इतना किया, इस तरह से 1200 निकला, ऐसे अनुपात में चेंज करके निकाला गया। एक और तरीका है जो मैं बता दे रहा हूँ, इसी लग ले कि जो तरीका आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, वही तरीका आपका बेस्ट है। तो चलते हैं, 1200 रुपये इस तरह से क्या निकला, बिक्री मूल्य निकला। अब मैं एक दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ कि किसी वस्तु को क्या किया कि 720 में बेचा तो 25% का क्या हुआ भाई, 25% का देख लो, 25% का हानि हुआ। तो हम 720 के साथ गुणा कर रहे हैं 25% हानि वाले को। 25% हानि को कैसे लिख सकते हैं, तो 75/100 लिख सकते हैं। अब सवाल ये रहा कि इसका क्रय मूल्य निकालना है, बेचने बिक्री मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 को कहाँ ले जाओ, बटे के ऊपर, जो ये 75/100 निकला ना, इसमें इसके साथ गुणा करना है, तो 100 ऊपर करके गुणा करेंगे। क्रय जब भी निकालना हो, जब भी क्रय निकालना हो तो 100 ऊपर करके गुणा करेंगे। अगर इसी का बिक्री निकालना हो तो 100 नीचे करके गुणा करेंगे। पहले आप कन्वर्ट कर लेना कि लाभ या हानि के अनुसार कन्वर्ट कर लिए, देखिए लाभ हानि हो रहा है तो मैंने कन्वर्ट कर दिया इस तरह से। ऐसे 25% हानि को ऐसे लिखा जा सकता है। तो मैं क्या किया, अब मैं 100 को ऊपर कर देता हूँ, इसमें 75 नीचे कर देता हूँ, क्योंकि 100 ऊपर होगा 75 नीचे इसलिए करना है क्योंकि क्रय निकाल ले। भाई क्रय जब भी निकालना हो तो आप 100 ऊपर कर देना, 75 ये इस तरफ पलट कर, हमेशा 100 ऊपर रहता है कुल मिला के। ये क्रय निकालना हो तो आप कटा दो इसको, 25 के टेबल में 4 बार में या 3 बार में कट गया, इससे ये खत्म 24 बार में। ठीक है भाई, 240 के साथ किसका गुणा करना, 4 का, 4 चौके 16 हुआ, 4 दूना 8 1 9, देखो 960 रुपये आया। अब 960 को आप क्या करोगे, 25% लाभ लेकर के बेच देंगे। तो देखो ये 960 रुपये में 25% लाभ लेकर के बेचना है, तो बिक्री मूल्य निकालना हो तो 100 नीचे कर दो, और क्या करते हैं 100 नीचे कर देंगे, और फिर 25% लाभ लेकर बेच रहा तो 125 ऊपर कर देंगे, 25 के टेबल में ये 60 हो जाएगा। ये 5 बार में, ये 4 बार में, 4 से इसको खत्म करें, 4 दूना के 8 हुआ, 4 चौके 16, 240 बार में। तो 240 के साथ 5 का गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा जी 5 चौके 20 हुआ, हाँ, आप 5 दूना के 10 दोबारा, देखो 1200 रुपये इससे भी आया। तो जो तरीका आपको समझ में आया
उस तरीके से आप इसको हल करिएगा। मतलब जो तरीका समझ में है तो वही परफेक्ट है, चाहे वो कठिन हो या सरल हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक वाला बटन दबा लाना भूलिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो फिर मेरा जो भी वीडियो आप इस पर अपलोड होगा वो आपसे सबसे पहले जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, लाभहानि की आने वाला है। लाभहानि चैप्टर की ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसमें भट्टा वगैरह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अरे किसी चैप्टर से कोई क्वेश्चन उठाए या ना उठाए, लेकिन इस चैप्टरों से तो जरूर ही उठा लेता है। इसी का रिलेटिव एक और चैप्टर है जो कि परसेंटेज है। ये दोनों चैप्टर तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, 2-4 क्वेश्चन जरूर पूछ ले जाता है। दोस्तों नमस्कार।